हेलो गाइस, आवर वेलकम यू टू माय चैनल ड्रग्स विजय बिंद्रा डीएमएलटी पर। दोस्तों, आज बात करते हैं एचआईवी टेस्ट क्या होता है और ये कैसे फैलता है, किस कंडीशन में नहीं फैलेगा और ये एचआईवी कितने तरह का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एचआईवी। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों, यहाँ एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये दो दो नाम इसके हो सकते हैं या फिर होता है। ठीक, फिर बात करते हैं कि ये जो एचआईवी क्या होता है। चलिए देखिए, यह एचआईवी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे शरीर में वायरस के रूप में फैलता है और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो रोग से लड़ने की क्षमता है वह ये वायरस उसको ही खत्म करने लगता है। ठीक, फिर बात करते हैं कि जो एचआईवी है वो क्या होता है। देखिए, जो एचआईवी है यह एक वायरस होता है। ठीक, जो एचआईवी है यह एक वायरस होता है और इससे जो बीमारी होती है उसे एड्स कहते हैं। ठीक, इससे जो बीमारी होती है उसे एड्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ एड्स का फुल फॉर्म जान लीजिए। यहाँ एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यही होता है इस एड्स का फुल फॉर्म। फिर बात करते हैं कि एचआईवी कितने तरह का होता है। एचआईवी दो तरह का होता है, एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकेंड। ठीक, एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकेंड। यहाँ एचआईवी फर्स्ट जो है कि वही मोस्टली होता है और भारत में अधिकतर यही पाया जाता है। ठीक, एचआईवी फर्स्ट। और जो एचआईवी सेकेंड है वो भारत में बहुत कम पाया जाता है, अब विदेशों में अधिक देखा जाता है एचआईवी सेकेंड। ठीक, फिर बात करते हैं कि एचआईवी का सिम्टम्स क्या होगा। तो देखिए, यहाँ एचआईवी का सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हो सकता है, जैसे वेट का गिरना, अत्यधिक बुखार आना, सर में दर्द रहना, सर का भारी रहना, भूख ना लगना और जो है कि हर जो है कि दवा चलता रहेगा फिर भी आप बीमार पड़ते रहेंगे, किसी न किसी बीमारी से झेलते रहेंगे। ठीक, तो इस तरह का कुछ कंडीशन या फिर लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, फिर बात करते हैं कि ये जो एचआईवी होता है कैसे फैलता है। तो देखिए, यहाँ एचआईवी फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीमन कंटेक्ट, ब्लड कंटेक्ट। ठीक, एक नीडल अगर किसी पेशेंट को लगा है, वो पहला पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है, अगर वही नीडल किसी दूसरे पेशेंट को लग जाता है तो वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, जो है कि वेजाइना फ्लूइड कंटेक्ट, अगर वेजाइना से जो है कि कोई फ्लूइड निकल रहा है उस कंटेक्ट में आ जाएंगे तो उससे भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस जो है कि यही सब कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके, या फिर देखने को मिल जाएगा कहीं देखेंगे तो। ठीक, इस तरह से एचआईवी फैल जाता है। और ये भी होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये भी होता है, अगर किसी को आप ब्लड डोनेट करेंगे तो इससे पहले आपका एचआईवी टेस्ट होगा, नहीं तो अगर एचआईवी टेस्ट नहीं होगा तो अगर पहला पेशेंट पॉजिटिव तो दूसरा पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इस कंटेक्ट में होता है। फिर बात करते हैं कि किस कंडीशन में या फिर किस स्थिति में एचआईवी नहीं फैल सकता है। देखिए, यहाँ कई लोग कहते हैं कि क्या अगर एचआईवी जो पेशेंट है उसके साथ हम रहेंगे तो हमको एचआईवी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एचआईवी पेशेंट है, वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है और आप भी एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, आप भी नहा रहे हैं तो इससे नहीं फैलेगा। अगर उसका आप जूठा खा रहे हैं तो इससे एचआईवी नहीं फैलेगा। अगर आप किसी का किस कर ले रहे हैं, ठीक, किसी से चुम्बन कर रहे हैं तो इस कंडीशन में एचआईवी नहीं फैलेगा। ठीक, किसी का जूठा कुछ चीज सामान खा ले रहे हैं तो इससे एचआईवी नहीं फैलेगा। अगर किसी से आप हाथ मिला रहे हैं, ठीक, किसी से आप अगर हाथ मिला रहे हैं तो इस कंडीशन में एचआईवी नहीं फैलेगा। ठीक, सबसे मोस्टली इसमें होता है ब्लड। जो अगर ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे तो इसमें 80 से 90% उम्मीद रहता है कि आपको एचआईवी पॉजिटिव होना ही होना है। और एक मोस्टली ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई पेशेंट एचआईवी पहले से पॉजिटिव है, अगर उससे आप संबंध बनाते हैं तो आपको एचआईवी पॉजिटिव होना ही होना है। ठीक, इसमें 80 से 90% उम्मीद रहता है। फिर बात करते हैं कि जो एचआईवी टेस्ट होता है ये कितने तरह का होता है, मतलब क्या कंडीशन है कि कितने तरह का हो जाता है और किस कंडीशन में कराना चाहिए, या फिर अगर कोई पेशेंट है या एचआईवी कंटेक्ट में चला गया है तो कब ये टेस्ट करवाएं, ये भी समझ लीजिए। देखिए, पहली बात तो एचआईवी जो है कराने का जो तरीका, एचआईवी जो टेस्ट होता है वह कई तरह का होता है। ठीक, एलाइजा होता है, एंटीजन होता है, पीसीआर होता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है
अगर वो HIV के कंटेंट में चला गया है या फिर HIV उसको शंका है कि शक है कि हमको HIV पॉजिटिव है, तो कब कराना चाहिए? देखिए, अगर कोई पेशेंट ठीक HIV कंटेंट में गया है तो उसे कम से कम 15 से 45 दिन या 15 से 40 दिन के बाद, ठीक 15 से 40 दिन के बाद उसे HIV का टेस्ट कराना चाहिए, तब उसका रीडिंग जो है कि अच्छा आएगा। ठीक, तो उसमें 15 से 40 दिन के बाद एंटीजन टेस्ट करवा लेना चाहिए, एंटीजन ओपी। ठीक, फिर बात करते हैं कि एलाइजा। तो एलाइजा टेस्ट जो है कि 1 से 2 महीने बाद, ठीक, जो एलाइजा टेस्ट होता है वो 1 से 2 महीने बाद आप एलाइजा का टेस्ट करवा सकते हैं। तो इससे जो है कि जो रिपोर्ट आएगा सही आएगा, या अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आएगा, उसमें क्या। बात करते हैं पीसीआर। ठीक, तो पीसीआर भी आप 1 से 2 महीने बाद पीसीआर भी टेस्ट करवा सकते हैं। जो पीसीआर टेस्ट होता है यह HIV का कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। ठीक, इससे कन्फर्म हो जाता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं है। ठीक, तो इसका और कई मेथड भी होता है, अब ये 1-2 मेथड और हैं, तो इतना आप लोग जानते रहिए, इतना तो आप लोग जानते रहे तो काफ़ी है। ठीक, इतना जानते रहेंगे तो काफ़ी है, कहीं आपको काम आ जाएगा, और क्या, इतना जानते रहेंगे तो। ठीक, तो दोस्तों यही सब टॉपिक था, और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।